Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus, online lectures. This is the online lecture of grade 4 and the subject is maths. Unit number 6, decimals, and this is the third lecture of this unit. In this lecture we will cover the page 110 till 112. First of all, students, open your books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lesson, we will learn about decimals and understanding thousands. First of all, open your notebooks and write down index. First of all, write down serial number and then today's date and then write down topic, and the topic is understanding thousands. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग हंड्रेड्स के बारे में बताया था. आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग थाउजेंड्स के बारे में बताऊंगी. डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? जी, टेंथ्स. और सेकंड डिजिट हमारे पास क्या होगा? हंड्रेड्स. और थर्ड डिजिट क्या होगा? थाउजेंड्स. जैसे कि हमारे पास नंबर है 0.123. इसमें जो ये है 1 वो हमारे पास क्या होगा? टेंथ्स. और 2 हमारे पास क्या होगा? हंड्रेड्स. और ये 3 हमारे पास क्या होगा? थाउजेंड्स. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि थाउजेंड्स क्या होते हैं. एग्जाम्पल है आपके पास पेज नंबर 110 पे. ये आपके पास एक ब्लॉक है, एक क्यूब है, जिसमें हर जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? इस पूरे स्क्वायर में आपके पास क्यूब में 100 ब्लॉक्स हैं एक फेस पे. जब आप इसे टोटल करेंगे तो आपके पास 1000 ब्लॉक्स होंगे. तो जो एक ब्लॉक है, जो रेड शेड है, वो किसके इक्वल होगा? 1/1000. क्योंकि इसमें टोटल 1000 ब्लॉक है तो एक ब्लॉक किसके इक्वल होगा? 1/1000. If we divide this cube into 1000 equal parts, each part is 1000. एक पार्ट जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1000. ठीक है. We can write 1000. हम 1000 को as 0.001 in the decimal form. जब हम 1000 को डेसिमल में लिखेंगे तो पहले हम उसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/1000. और फिर जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.001. ठीक है. वी कैन रीड 0.001 एज, कैसे हम इसे रीड करेंगे? 0.001. हर डिजिट को हम सेपरेटली रीड करेंगे, हम इकट्ठे रीड नहीं करेंगे. आपने इंडिविजुअली रीड करना है. 001. देयर आर 1000 पार्ट्स. अब इस पूरे आपके पास क्यूब में कितने पार्ट्स हैं? 1000. तो 1000 हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 के. 1000 में हमारे पास कितने वंस होंगे? 1. अब नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन यूज अ नंबर लाइन टू शो. अब मैं आपको नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे पास 1000 क्या होते हैं. अब 0 से 1 के दरमियान में आपको पता है कि 10 स्मॉल लाइंस होती हैं. ठीक है. वो एक लाइन किसके इक्वल होगी? 1/10. और 1/10, 0 से 1/10 के दरमियान में भी आपके पास जो है वो 10 स्मॉल लाइन होती है, जो एक लाइन किसके इक्वल होगी? 1/100 के. ठीक है. अब 1/100 के आगे भी आपके पास 10 स्मॉल लाइंस होंगी. 0 और 1/100 के दरमियान में भी आपके पास स्मॉल लाइंस होंगी 10. तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? ये देखिए. तो वो आपके पास एक स्मॉल लाइन जो होगी वो किसके इक्वल होगी? 1000 के. अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये हमारे पास 1000 नहीं है, थाउजेंड्स है. THS है लास्ट में. ठीक है. तो वो हमें जो ये 1000 है ये हमारे पास डेसिमल में जाएगा. और डेसिमल में पहले 2 0 और फिर एंड में 1.
0.001। एग्जाम्पल है आपके पास पेज नंबर 110 पे। राइट, आपने डेसिमल में लिखना है। आपको पता है कि नंबर लाइन है, वी कैन सी, आपके पास नंबर लाइन में है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने 10/1000 को, पेज नंबर 110 पे आपके पास क्वेश्चन है, 10/1000 को आपने डेसिमल में लिखना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर लाइन में 10 हंड्रेड्स होंगे और 100 में आपके पास अब यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम द नंबर लाइन हमें पता है कि देयर आर 10,000 है एक हंड्रेड्स में। इसको देखते हैं। अब 10/100 था हमारे पास, 10/1000 था क्वेश्चन में, तो कितने हंड्रेड्स है हमारे पास? 1। और थाउजेंड्स कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10,000 में कितने हमारे पास हंड्रेड्स होंगे? 100। सो ये रीग्रुप कर लिया हमने। तो ये 10,000 में कितने हंड्रेड बन गए? 100। अब इससे आप देख सकते हैं कि 10,000 के इक्वल होगा 100। तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे? 0.001। जब आपने थाउजेंड्स में करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास पहले 2 ज़ीरो लगेंगे, टेंस का, हंड्रेड्स का, और वो 1000 वाला नंबर आपने वहाँ पर लिखना है। ठीक है। वी कैन रीग्रुप 10,000 इंटू 100। हम 10,000 को 100 में भी रीग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये किया है। सो इट इज़ इक्वल टू 0.01। अब इसमें हमारे पास ये क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे आया है। कि हमारे पास 10/100,000 था जी, 10/1000 था। इसमें हमने क्या किया, मैंने कहा कि 10,000 कितने होंगे? 100 के इक्वल, 100 बना देगा। तो मेरे पास 1/100 आ गया। अब 1/100 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 0.01। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0.01। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 111 यू हैव अ क्वेश्चन, राइट 8। आपके पास क्वेश्चन ये है कि 8 होल 672/1000 राइट डाउन एज अ डेसिमल। आपने 8 होल 672/1000 को डेसिमल में लिखना है। अब आपको पता है कि इसमें कितने वंस होंगे हमारे पास? जी 8 वंस, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1000, 672,000। अब आपने 8 वंस वैसे लिख लेना है। उसके बाद आपने कहना है कि 672,000 में कितने टेंस हैं आपके पास? फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा? टेंस। तो कितने टेंस हैं? 6। और ये 70, तो सेकंड डिजिट आपके पास क्या होगा? हंड्रेड्स का। तो कितने हंड्रेड्स होंगे? 7। गुड। और थाउजेंड्स कितने होंगे? 2। तो अब आपने जब इनको कंबाइन करके लिखना है तो क्या आएगा? पहले वंस, देन डेसिमल पॉइंट, देन टेंस, देन हंड्रेड्स एंड देन 1000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.672। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ऑन पेज नंबर 112। लुक एट द नंबर। ये आपके पास है जी, ये आपके पास टेबल बना हुआ है। इसमें आप देखिए कितने वंस हैं आपके पास? 3। और इसमें आपके पास कोई टेंस नहीं है, तो टेंस हमारे पास क्या आ जाएंगे? 0 टेंस। और 1000 कितने हैं? 2।
सॉरी हंड्रेड्स कितने हैं 2 और थाउजेंड्स कितने हैं हमारे पास, काउंट करें मेरे साथ 1 2 3 4 5 जी, कितने थाउजेंड्स है हमारे पास 5। अब आपके पास ये नंबर क्या बनेगा 3.1 की जगह आपने क्या 3 देन डेसिमल देन टेंस कितने हैं आपके पास 0, हंड्रेड्स कितने हैं आपके पास 2 और थाउजेंड्स कितने हैं आपके पास 5। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 3 1s 0 10s 2 हंड्रेड्स एंड 5 थाउजेंड्स। तो आप इनको जब डेसिमल में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 3.025। फर्स्ट डिजिट पॉइंट के बाद आपके पास क्या होगा टेंस एंड सेकंड आपके पास हंड्रेड्स और थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा थाउजेंड्स। तो नंबर बन जाएगा 3.025। अच्छा, अब 3 1s आपके पास हैं, 3 1s आप उसको वैसे ही लिखेंगे। अब इसमें 0 10s है, मतलब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, 0 ही लिखेंगे, हमारे पास कोई भी 10s नहीं है। अब नेक्स्ट 2 हंड्रेड्स को आप कैसे लिखते हैं 2/100। गुड। तो जब आप इसको डेसिमल में करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 0.02, क्योंकि सेकेंड डिजिट आपके पास क्या होगा हंड्रेड्स। तो आपने हंड्रेड्स वाली वैल्यू जो 2 है वो कहाँ लिखनी है सेकेंड डिजिट में। तो आपके पास 0.02 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है 5,000 को आप कैसे लिखेंगे 5/1000। और जब आप इसको डेसिमल में करेंगे तो 0.00 एंड देन थर्ड नंबर आपके पास होगा थाउजेंड्स का, तो वहाँ पर आप क्या लगा देंगे 5, क्योंकि इसमें आपके पास ना कोई टेंस है ना कोई हंड्रेड्स है। सो 5 आपके पास क्या आ जाएगा थाउजेंड्स में, तो ये बन जाएगा 0.005। अब आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.025। अब इस नंबर में आप देखें 3 हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होता है 1s जी। तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू में क्या आएगा द डिजिट 3 इज इन द 1s प्लेस। अब नेक्स्ट आपके पास है इट स्टैंड्स फॉर 3 1s एंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ 3। ये जो 3 है वो हमारे पास 3 1s है, क्योंकि ये 1s वाले कॉलम में आएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3। इसी तरह से सेकंड देखें, सेकंड डिजिट पॉइंट के बाद राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है टेंस होता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी टेंस, और इसमें हमारे पास कितने टेंस है 0, और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 ही होगी क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डिजिट होता है हंड्रेड्स। द डिजिट 2 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस, इट स्टैंड्स फॉर 200 and has a value of 0.02। ठीक है। नेक्स्ट 5, the digit 5 is in the thousands place, it stands for 5,000 and has a value of 0.005। अब थाउजेंड्स है आपके पास, तो इसमें वैल्यू आपके पास थाउजेंड्स वाली में ना टेंस होंगे ना हंड्रेड्स होंगे, तो अकेला थाउजेंड्स होगा, तो बाकी सारे 0 लग जाएंगे 0.005। नाउ ऑन प्रैक्टिस जोन क्वेश्चन नंबर 2A ऑन पेज नंबर 112। द क्वेश्चन इज राइट डाउन 23, राइट डाउन द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। आपने इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना है 23.009। To write 23.009 as a fraction, you have to write 23.009 as numerator and put 1 as denominator। आपने इनको न्यूमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर आपके पास क्या बन जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि हम अभी इसे फ्रैक्शन में लिखने हैं। पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको डेसिमल भी ख़त्म करके नंबर्स में ले आएंगे।
नाउ यू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 एज लॉन्ग एज यू गेट इन द न्यूमिनेटर द होल नंबर। अब आपने क्या करना है, आपने नंबर को जो है मल्टीप्लाई करते रहना है। मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे हम। आपने न्यूमिनेटर जो है उसको मल्टीप्लाई करते रहना है 10 से, तब तक करते रहना है जब तक आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो डेसिमल में ना रहे, होल नंबर में आ जाए। जैसे यहाँ पे 23.009 है, मैं पहली बारी में इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, 23.009 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा एक क्या होगा कि एक टाइम जो है वो पॉइंट मूव कर जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मूव करेगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा 23.009। अब मैं दोबारा इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे इसमें पॉइंट ख़त्म करना है। जब मैं पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करूँगी पॉइंट एक बार और मूव कर जाएगा तो मेरा न्यू डिजिट बन जाएगा 2300.9। अब मैं दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे नंबर जो है वो होल में चाहिए, पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 23,009। अब आप देख सकते हैं कि आपका पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 23,009। और जितनी बार आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली आपने उतने टाइम्स 10 से डिवाइड भी करना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 1000 से। जब आप 23.009 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 23,009 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एज अ फ्रैक्शन आ जाएगी। और नीचे आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली आपने उसके साथ डिवाइड भी करना है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम सिर्फ 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिवाइड ना करें, हमें उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 23,009/1000। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि राइट डाउन आपने लिखना है कि 23,009 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 आपके पास बाहर आ जाएगा और 23,009 आपके पास अंदर आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं नियरेस्ट नंबर पे करूँगी तो मैं क्या करती हूँ, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2000। अब 2000 को माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 3009। अब 3009 मैं अब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। मैं 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3000 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 9। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास ऊपर आंसर आया, क्वेश्चन जो होता है ये आपके पास होल नंबर होता है जब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। और ये जो आपके पास रिमाइंडर बचा है ये आपका न्यूमिनेटर होता है और जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो आपका डिनोमिनेटर। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी जी, 23। हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 23 होल एंड 9/1000। ये आपके पास इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। नाउ यू हैव अ होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओपन योर डायरी, write down, first of all write down today's date and then your subject, that is maths, and then write down your diary. What's your diary? Your diary is do page number on page number 112, practice zone. Do question number 1 A, B, C, D. Question number 2 B and C part. Question number 3 A, B, C. Do all these questions on your book. This is your homework. First of all, write down these questions on your diary and then do these questions on your book. Okay, students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.